ये वही दिन था जब मैंने डिसाइड किया, बस अब और डीजल नहीं। मुंबई में डीजल 97 रुपये लीटर, दिल्ली में 95 रुपये, और अब तक 4 प्राइस हाइक हो चुकी हैं सिर्फ 2 हफ्ते में। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पागल लगेगा। मैंने अपने डीजल एसयूवी का इंजन निकाल दिया और उसमें ईवी मोटर डाल इस दिया। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक डीजल एसयूवी का ईवी में कन्वर्जन, एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पूरा खर्च एन से 1 तक, कोई छुपाया नहीं। 3 परफॉर्मेंस टेस्ट, 0 to 100 रेंज, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग। 4, क्या ये फाइनेंशियली समझ में आता है? और हाँ, अगर आप फ्यूचर ईवी अनफोल्डेड पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल दबाओ, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही रियल इन्फॉर्मेशन लाता हूँ जो कोई और नहीं बताता। पहले समझते हैं प्रॉब्लम। मई 2026 में सिर्फ 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। सबसे बड़ी हाइक में डीजल एक बार में 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ा। आज दिल्ली में डीजल 95 रुपये हैं, मुंबई में 97.83 रुपये, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मान लो आप एक टिपिकल डीजल एसयूवी चलाते हैं, 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, 2000 किलोमीटर प्रति महीना, तो महीने में लगेंगे 133 लीटर ऑफ डीजल। 95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 12,635 रुपये सिर्फ फ्यूल में हर महीने। हर साल 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा, और ये तो सिर्फ फ्यूल है। डीजल इंजन सर्विस, अनायल चेंज, फिल्टर्स, डीपीएफ क्लीनिंग, टर्बो मेंटेनेंस, ऐड करो 5,000 रुपये हर महीने एवरेज, टोटल 17,000 रुपये प्लस प्रति महीना। ये पैसे कहाँ जा तो रहे ऑप्शंस हैं? क्या हैं? ऑप्शन 1, नया ईवी खरीदो, 15 लाख से 30 लाख अपनी पुरानी गाड़ी बेचो, फिर नया लोन। ऑप्शन 2, जो मैंने किया, अपने पुराने एसयूवी को ही ईवी बना दो। सबसे पहला सवाल, क्या यह लीगल है? हाँ, बिल्कुल लीगल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH ने 2022 से 23 में क्लियर गाइडलाइंस इश्यू की हैं ईवी रेट्रोफिट के लिए। कंडीशन सिर्फ ये है, सिर्फ RI या ICAT सर्टिफाइड कन्वर्जन किट यूज़ करो। अनसर्टिफाइड किट इलीगल। सिंपल। कन्वर्जन के बाद आपकी गाड़ी RTO के पास जाती है, इंस्पेक्टर चेक करता है। पास होने पर आपके RC बुक में फ्यूल टाइप चेंज हो जाता है, डीजल से इलेक्ट्रिक, फुली रोड लीगल। अब सवाल ये है, हर गाड़ी कन्वर्ट हो सकती है क्या? नहीं। कन्वर्जन के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो SUVs जिनमें 1, इंजन बे में काफ़ी स्पेस हो बैटरी पैक के लिए। 2, चेसिस स्ट्रांग हो बैटरी की वेट हैंडल करने के लिए। 3, गाड़ी 2010 से 2020 के बीच की हो, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई नहीं। डोरियल मोटर्स के पास RI सर्टिफिकेशन है फॉर्च्यूनर, इनोवा, डस्टर, सफारी और स्कॉर्पियो जैसे SUVs के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, गाड़ी का इंजन और बॉडी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। सिर्फ ड्राइव ट्रेन बदलोगे, फ्रेम नहीं। पहले वर्कशॉप वाले आपकी गाड़ी को पूरी तरह चेक करते हैं, चेसिस कंडीशन, बॉडी रॉड, सस्पेंशन वियर, ब्रेक्स, जंप, सब कुछ। अगर गाड़ी का फ्रेम खराब है तो कन्वर्जन नहीं होगी, क्योंकि ईवी बैटरी पैक सिग्निफिकेंटली हैवी होती है। एक बुरी चेसिस के साथ यह डेंजरस हो सकता है। इस स्टेप में रफली 1 से 2 दिन लगते हैं और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। रेप्यूटेड वर्कशॉप्स में अब वो मोमेंट आता है जो दिल में डांट देता है। डीजल इंजन बाहर आता है, पूरा इंटरनल कंबस्शन सिस्टम हटा दिया जाता है। इंजन ब्लॉक, फ्यूल टैंक, एग्जॉस्ट सिस्टम, रेडिएटर, गियर बॉक्स, सब कुछ सिर्फ बचता है चसीस, बॉडी, सस्पेंशन और स्टीयरिंग सिस्टम। और एक खाली इंजन बे जो अब इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए तैयार है, अब एंटर करता है इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक। एक टिपिकल SUV कन्वर्जन में क्या जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर, 50 से 80 किलोवाट PMSM मोटर, यही वो मोटर है जो इंस्टेंट टॉर्क देता है। बैटरी पैक, 30 से 50 किलोवाट आवर LFP बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट, सेफ, लॉन्ग लास्टिंग, इंडिया की गर्मी में रिलायबल। BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ब्रेन ऑफ द बैटरी, ओवरचार्ज से, ओवरहीट से, ओवर डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करता है।
कंट्रोलर प्लस चार्जर, मोटर को कंट्रोल करने के लिए VCU और 7.2 किलोवाट ऑन बोर्ड चार्जर। एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, डीजल इंजन सिर्फ ड्राइव नहीं करता था, वह AC, पावर स्टीयरिंग और वैक्यूम ब्रेक्स भी चलाता था। EV कन्वर्जन में इन सबको इलेक्ट्रिक पंप्स से रिप्लेस किया जाता है। AC कंप्रेसर इलेक्ट्रिक हो जाता है, पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, ब्रेक्स के लिए वैक्यूम पंप इलेक्ट्रिक होती है। मतलब आपकी गाड़ी का कंफर्ट और सेफ्टी पहले जैसी ही रहती है, सिर्फ फ्यूल नहीं रहता। कन्वर्जन कंप्लीट होने के बाद गाड़ी RI या ICAT के पास जाती है टेस्टिंग के लिए, डायनेमोमीटर टेस्ट, रेंज और पावर वैलिडेट करना, थर्मल चेक, बैटरी इंडियन क्लाइमेट में सेफ है या नहीं, सेफ्टी इंस्पेक्शन, क्रैश सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सब पास होने के बाद RTO को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। RC बुक अपडेट होती है, डीजल से इलेक्ट्रिक। अब यह गाड़ी फुली रोड लीगल है, ज़ीरो एमिशन व्हीकल। कुछ स्टेट्स में रोड टैक्स भी माफ़। अब वो पार्ट जिसकी आप सबको वेट था, कितना लगा? मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं, रियल नंबर्स। इलेक्ट्रिक मोटर 1,20,000, बैटरी पैक 2,80,000, BMS 80,000, एन बोर्ड चार्जर 45,000, वायरिंग और एक्सिलरीज 55,000, लेबर वर्कशॉप का 60,000, ARAI सर्टिफिकेशन 25,000, होम चार्जर इंस्टॉलेशन 15,000, टोटल हो जाएगा 6,80,000। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन, पेबैक पीरियड। कितने महीने में ये 6.8 लाख रुपये रिकवर हो जाएंगे? सिर्फ 4 साल के अंदर आपके रेसला 15,555 रुपये महीने के सेविंग के हिसाब से 44 मंथ्स में आपका EV कन्वर्जन का इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। अगर मेरे कैलकुलेशन में आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डीजल इंजन में 95 रुपीस प्रति लीटर का दर था, EV में है इंस्टेंट टॉर्क का मजा। भाई ये वही SUV है जो पहले डीजल में 12-13 सेकंड लेता था। EV मोटर ने 40% फास्टर कर दिया इसको। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर 0 RPM पे भी फुल टॉर्क देता है, कोई गियर चेंज नहीं, कोई टर्बो लैग नहीं, बस। अब रेंज टेस्ट, 40 किलोवाट आवर बैटरी, फुल चार्ज, हाईवे पे AC ऑन रख के नॉर्मल स्पीड में चले। रिजल्ट, हाईवे 107 से 170 किलोमीटर कंसिस्टेंट स्पीड में, सिटी 130 से 140 किलोमीटर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ। कंपेयर्ड टू कितनी रेंज डीजल में थी? थियोरेटिकली इन्फिनिट, जब तक पंप पे जाओ। तो ये एक रियल लिमिटेशन है। 180 किलोमीटर से ज़्यादा रोड ट्रिप के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, लेकिन डेली कम्यूट, ऑफिस, स्कूल, बाज़ार, ये रेंज एकदम इनफ है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा बोलूँगा किसके लिए यह बिल्कुल सही है। आपके पास 2010 से 2020 का अच्छा डीजल SUV है जो अभी भी बॉडी और चसी में परफेक्ट कंडीशन में है। आप रोज़ 80 से 120 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव नहीं करते। डेली कम्यूट, सिटी ड्राइविंग, कन्वर्जन आइडियल है। आप 15 से 30 लाख रुपए नया EV खरीदने का प्लान नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूल कॉस्ट से परेशान हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कर्नाटक और दिल्ली में सब्सिडी भी मिलती है। आपकी गाड़ी इमोशनली वैल्यूएबल है, फैमिली। और अब इक्वली इम्पॉर्टेंट, किसके लिए ये सही नहीं है? अगर आप रोज़ 200 प्लस किलोमीटर ड्राइव करते हैं, इंटरसिटी रूट्स, सेल्स ट्रैवल, करंट रेंज 150 टू 170 किलोमीटर्स हैं। अगर आपकी गाड़ी का चसीस या बॉडी ऑलरेडी डिटेरियोरेटिंग है, कन्वर्जन से स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं होगी। पहले बॉडी फिक्स करो या नया लो। अगर आप 2 से 3 साल में गाड़ी बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप सही कैंडिडेट हैं, ये कन्वर्जन 5 साल में आपको 9.3 लाख रुपये बचाएगी। नेट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट 6.8 लाख रुपये इन्वेस्ट करो, 16 लाख रुपये रिटर्न पाओ 5 साल में। दैट्स अ 135% ROI। और इसके अलावा ज़ीरो एमिशन, ज़ीरो गिल्ट और ज़ीरो डिपेंडेंस ऑन डीजल। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस सिर्फ बढ़ेंगे, EV चार्जिंग कॉस्ट स्टेबल रहेगी, ये गैप सिर्फ बढ़ेगा। तो सवाल ये नहीं है EV क्यों लूँ,
सवाल ये है ईवी में स्विच क्यों नहीं कर रहा अभी तक? अगर आप सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ इंडिया में एआई सर्टिफाइड वर्कशॉप्स हैं। डूरियल मोटर्स हरियाणा बेस्ड, फॉर्च्यूनर, इनोवा, स्कॉर्पियो, डस्टर, ये इन गाड़ियों के लिए सर्टिफाइड और इनका कोटेशन 3 से 9 लाख के बीच। ई ट्रायो आरआई अप्रूव्ड, मल्टीपल कार मॉडल्स, लूप मोटो कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार्स दोनों करते हैं। बॉश एक्सल प्रीमियम कन्वर्जन सॉल्यूशन फॉर बड़े एसयूवीज के लिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके पास डीजल गाड़ी है, और कमेंट में बताओ आपके पास कौन सी डीजल गाड़ी है, कन्वर्ट करोगे या नहीं। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। तब तक फ्यूल से फ्रीडम की तरफ बढ़ो।